नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम जो NTA UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके बारे में है जो चर्चा करेंगे, उनको है जो हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारा जो पेपर है वह जून 2008 का है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो इसके जो ऑप्शन है वह है, पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है योग विशिष्ट और चौथा है बृहस्पति नीतिसार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी है जो वह पाणिनि ने है जो उनके द्वारा है जो भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया है अष्टाध्यायी में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेसन, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है शिव सिंह सेगर और चौथा है ग्रासादा तासी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, ग्रासादा तासी। इनका है जो इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी डिंगल और ऑप्शन डी है जो प्राकृत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी डिंगल। आदिकाल साहित्य में है जो वीर रचनाएं हैं, वीर रस की रचनाएं हैं जो उनमें है जो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? इसके ऑप्शन है नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन या नीति। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नायिका भेद। साहित्य लहरी में है जो उसका विषय वस्तु है जो नायिका भेद है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? इसके ऑप्शन है मंजन, जयसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कुतुबन। कुतुबन को है जो प्रेम मार्गी शाखा है जो उसका पहला कवि माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। छठा प्रश्न है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां पंक्ति किसकी है? इसके ऑप्शन है अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंद बरदाई या रसली। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमीर खुसरो। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसके ऑप्शन है कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या कन्नौजी। तो इसमें है जो मारवाड़ी है जो यह पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती, यह है जो राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। उसके आगे आठवां प्रश्न है हमारा, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा है पद, तीसरा है धातु और चौथा ऑप्शन है उपसर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपसर्ग। उपसर्ग का है जो शब्द रचना में योगदान नहीं रहता। नौवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधक प्रत्यय हैं? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बचपन, लड़के, मातृत्व या एकता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लड़के। 10वां प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसके जो ऑप्शन है वह इस प्रकार है, पहला है कोलकाता, दूसरा है त्रिवेंद्रम, तीसरा है मुंबई, चौथा है हैदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, हैदराबाद। उसके आगे 11वां प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, इस किसकी पंक्ति है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी ठाकुर या ऑप्शन डी देव। तो इसका जो सही उत्तर है यह है घनानंद। घनानंद की यह पंक्ति है। 12वां प्रश्न है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोच के, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसके ऑप्शन है केशवदास, तुलसीदास, सेनापति या नंददास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सेनापति की पंक्ति है ये। उसके आगे 13वां प्रश्न है, साहित्य सार निम्न में से किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र या मतीराम। तो यह रचना है जो है मतीराम की है, साहित्य सार। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है ज्ञान रंजन और चौथा है राजेंद्र यादव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ज्ञान रंजन जो है नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव हैं जो नई कहानी के साथ जुड़े हुए थे, नई कहानी आंदोलन के साथ। उसके आगे 15वां प्रश्न है, इनमें से गंगोली गांव है जो किस उपन्यास के केंद्र में है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जल टूटता हुआ, दूसरा है अलग अलग बैतरणी, तीसरा है परती परिकथा और चौथा है आधा गांव। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, आधा गांव। यह प्रश्न है जो बहुत बार है जो हमारे नेट की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की तैयारी करते हैं उससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न है जो कितनी बार पूछा जा चुका है। यह है जो कौन सा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए। इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा है नारी शोषण, तीसरा है युद्ध की समस्या और चौथा है सांप्रदायिकता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जातिवाद। कोर्ट मार्शल जो नाटक है वह है जो जातिवाद की समस्या पर आधारित है। 17वां प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तीसरा सप्तक, दूसरा है चौथा सप्तक, तीसरा ऑप्शन है तार सप्तक और चौथा है दूसरा सप्तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा सप्तक। विजय देव नारायण शाही की कविताएं हैं जो तीसरे सप्तक में है जो संग्रहित हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आधा गांव, दूसरा है आखिरी कलाम, तीसरा है सूखा बरगद और चौथा है झूठा सच। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम है जो विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज या ऑप्शन डी देवराज उपाध्याय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर देवराज। 20वां प्रश्न है हमारा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अगेय, निर्मल वर्मा या शरद जोशी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है धर्मवीर भारती जी की रचना है ठेले पर हिमालय। उसके बाद 21वां प्रश्न आता है, जैसे इसमें स्थापना दी गई है, स्थापना यह है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरतव कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। इसका तर्क दिया गया है, सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। इसमें हमें है जो सही ऑप्शन पहचानने हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, दूसरा है ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। 22वां प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इस प्रश्न का तर्क दिया गया है, गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वह ऐसे हैं, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, दूसरा है ए गलत है, आर सही है, तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं, चौथा है ए सही है और आर गलत है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। उसके आगे हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। इसमें स्थापना दी गई हुई है, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है।
तर्क दिया गया है इस प्रश्न में कि भक्ति और प्रेम स्वयं के परित्याग से संभव है। इसके जो आगे ऑप्शन दिए गए हैं वह इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरे ऑप्शन में है जो ए सही है और आर गलत है। चौथा ऑप्शन है उसमें जो बताया गया है ए और आर दोनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यह तो थी जो स्थापना थी। उसके आगे तर्क दिया गया है इसका, धन बल और सत्ता बल के आगे पानी धार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सही है और आर जो है गलत है। उसके आगे 25वां प्रश्न है, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। तर्क दिया गया है, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत है आर सही है, या ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, ए सही, ए और आर है जो दोनों ही सही हैं। उसके आगे 26वां प्रश्न है हमारा, प्रेम गली अति सांकरी टामे द्वय न समाये। इसका तर्क दिया गया है, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। इसके जो आगे हमें ऑप्शन दिए गए हैं वह हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत आर सही, या ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा ऑप्शन है ए सही है या आर गलत है और आर गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए और आर है जो दोनों ही सही हैं। उसके आगे 27वां प्रश्न है, जो मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोहलू है। इसका तर्क दिया गया है कि सच्चा ज्ञान मनुष्यता को है जो उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो इसका जो सही जो इसके ऑप्शन है वह इस प्रकार है, ऑप्शन ए है जो इसमें है ए सही है आर गलत है, या ए और आर दोनों सही हैं, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी है जो ए और आर दोनों ही सही है। उसके आगे 28वां हमारा जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। इसके ऑप्शन है, राम विमर्श है जो रामचंद्र शुक्ल का है, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी की है, या रस सिद्धांत है जो आनंद प्रकाश दीक्षित की है, रसज्ञरंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसमें से जो सही युग्म है वह है ऑप्शन डी, रसज्ञरंजन है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म है जो असंगत है यह बताना है। पहले है भरवै रामायण तुलसीदास, भरवै नायिका भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता है जो केशवदास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, कृष्ण गीतावली सूरदास जी की रचना नहीं है। इसके आगे 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। इसमें भी है जो हमें असंगत युग्म है जो वह पहचानना है। पहला है माधवी धूधनाथ सिंह, दूसरा है द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, तीसरा उत्तर प्रियदर्शी अगे, और चौथा है मृदुला गर्ग एक और अजनबी। यह है जो इनके नाटक हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वह है माधवी दूधनाथ सिंह की नहीं, भीष्म साहनी की रचना है। इसका रचनाकाल 1985 है। उसके आगे 31वां प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है वह हमें है जो चुनना है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, माँ श्यामा स्वपन, सती भया का चोरा सोना माटी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सती मया का चोरा सोना माटी, माँ या श्यामा स्वपन। तीसरा ऑप्शन है श्यामा स्वपन, माँ, सती मया का चोरा या सोना माटी।
चौथा ऑप्शन है सोना माटी, सती मया का चोरा या श्यामा स्वपन और माँ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, पहले श्यामा स्वपन आएगा, फिर माँ, फिर सती मया का चोरा, फिर सोना माटी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला ऑप्शन है ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, जिंदगी और जोक। दूसरा ऑप्शन है सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोक। तीसरा है जिंदगी और जोक, सुखमय जीवन, ममता, गूंगे। चौथा ऑप्शन दिया गया है, पहला गूंगे आएगा, फिर ममता, फिर जिंदगी और जोक और अंतिम में है सुखमय जीवन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले कहानी आएगी सुखमय जीवन, फिर ममता, फिर गूंगे, फिर जिंदगी और जोक। उसके बाद 33वां प्रश्न है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्रिकाओं का हमें सही अनुक्रम है जो पता करना है। सबसे पहला ऑप्शन है, पहले आएगी सरस्वती, फिर श्री शारदा, फिर आनंद कादंबनी या प्रतीक। दूसरा ऑप्शन है श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादंबनी या सरस्वती। तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक, आनंद कादंबनी। चौथा ऑप्शन है आनंद कादंबनी, सरस्वती, श्री शारदा, प्रतीक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, आनंद कादंबनी आएगा पहले पत्रिका, फिर उसके बाद हुई जो शारदा पत्रिका आई, फिर सरस्वती पत्रिका आई, फिर श्री शारदा आई, उसके बाद है जो प्रतीक पत्रिका आई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34वां, निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गुंजन, फिर पल्लव, वीणा, ग्रंथि या पहले पल्लव, वीणा, ग्रंथि और गुंजन। ऑप्शन सी है ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन या वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, पहले वीणा, फिर ग्रंथि, फिर गुंजन, फिर पल्लव। 35वां प्रश्न है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है दादा कामरेड, दूसरा है देशद्रोही, तीसरा है दिव्या, चौथा है झूठा सच। दूसरा ऑप्शन है झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड। उसके आगे है देशद्रोही, दिव्या, दादा कामरेड या झूठा सच। चौथा ऑप्शन है दिव्या आएगा या पहले, फिर दादा कामरेड, फिर झूठा सच या देशद्रोही। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, दादा कामरेड पहले, फिर देशद्रोही, फिर दिव्या, फिर उसके बाद है झूठा सच। उसके आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से है जो निम्नलिखित जो निबंध संग्रह है उनका सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए, सबसे पहले है कल्पलता, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन। इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन है शिव शंभू के चिट्ठे, कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियाँ या रसज्ञ रंजन। उसके बाद ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ या कल्पलता। चौथा ऑप्शन है रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, पहले शिव शंभू के चिट्ठे आएगा, फिर रसज्ञ रंजन, फिर श्रृंखला की कड़ियाँ और फिर कल्पलता। इसके आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, सागर मुद्रा या हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन बी, सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर या इत्यलम। ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा या इत्यलम। ऑप्शन डी है पहले इत्यलम, फिर हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार या सागर मुद्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी,
पहले इत्तलम आएगा, फिर हरी घास पर क्षण भर आएगा, फिर कितनी नावों में कितनी बार आएगा, फिर अंतिम में है जो इनकी सागर मुद्रा रचना आएगी। तो दोस्तों ये तो आज कुछ हमने जो है क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं उनके सही आंसर पता किए हैं, कौन कौन से उनके सही आंसर हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में है जो हम अगले कुछ प्रश्नों के बारे में है जो चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो आगे के प्रश्न जो बच गए हैं वो हम आने वाली अगली वीडियो में है जो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।